आइए सर। आओ चलो सर। जय हिंद। जय हिंद कृष्णा, जय हिंद। आपने अचानक फोन करके हमें बुलवाए? हाँ कृष्णा, बुलाने का कारण क्या है? एक जरूरी काम था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया हूँ। बोलिए सर। कृष्णा, एक बिजली नाम की डाकू है, ये हरामजादी हमारा जीना महल कर दिया है। इसे तुम्हें किसी तरह से जिंदा या मुर्दा पागल के तुम्हें हमारे हवाले करना होगा। बस इसीलिए आपने बुलवाए? तो ठीक है सर, ये काम हमारे लिए छोड़ दिया जाए। ठीक है, लेकिन दीवान जी को हमारे साथ कर दिया जाए। अगर ऐसी बात है तो दीवान जी को हम तुम्हारे साथ छोड़ते हैं। दीवान जी, आज के बाद तुम इनके साथ रहोगे। हम वादा करते हैं 24 घंटे के अंदर बिजली की या तो जिंदा या तो मुर्दा तुम्हारे हवाले करेंगे। ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। जय हिंद सर। दीवान जी, यहाँ ड्यूटी कब से करते हो? सर कम से कम 14-15 साल से। दीवान जी, बोलने से पहले ये सोच लो कि हम बोलने क्या जा रहे हैं। 14-15 बोलो। जी सर। यानी 14-15 साल से आप ड्यूटी करते हैं। जी सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीवान जेलर तोड़े। दीवान जेलर तोड़े। जेलर तोड़े। जिसकी हड्डी जोड़े कोई डॉक्टर ना जोड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका नाम तो बहुत प्यारा है। लेकिन एक बात ये बताइए, इससे पहले क्या इस थाने में आप ड्यूटी कर रहे थे तभी आपकी शादी हुई? हाँ सर। यार, तब तो आप पार्टी करवाएंगे ना? अरे सर, ड्यूटी मैं कहाँ कर रहा था। सबसे पहले सर मैं रिक्शा चला रहा था। अच्छा जी सर। और सर आपने शादी की बात बोल दिया। अरे शादी को कह के रोने लगे, क्या बात है? अरे क्या बात है? हमें लगता है तुम बहुत इस समय दुख में हो क्या? साहब मैं शादी नहीं कर रहा था, फिर मोर पापा सार जबरदस्ती फंसा दी। यानी आपके पिताजी जबरदस्ती शादी करवा दिए? जी साहब। अरे एक दिन तो शादी करना होता है ना यार। अरे साहब मैं नहीं करवा सा। मोर पापा माँ का तो से देखी जा लड़की बस तुरते देखुआ बुला लावा। यानी तुरंत लड़की वाले देखने आ गए? हाँ साहब, लड़की वाले देखे मुझको पसंद कैली है। यानी आपको पसंद कर गए? हाँ साहब। फिर क्या हुआ? मगर लड़की वाले यह बात कह के रहा साहब कि हमारे दुआरे बाराती साइगर एक आवे का चाहिए। यानी ज्यादा बाराती जाना चाहिए? हाँ साहब। तो ओके बाद मोर पापा साहब चट मंगनी पट बिया का मतलब भा। यानी तुरंत आपकी शादी? तुरंत मो बापा सोचे का तो लौंडा वो बम्बई ना भाग जाए। क्या बात करते हो? हाँ साहब। फिर क्या हुआ? ओके बाद साहब जाना तो ओके बाद साहब मोर बापा सबका पूछ ली, इसका तो रेलगाड़ी का ली पांठ तो रेलगाड़ी की हिस्सा रहा साहब बारात में? हाँ। ओके बाद साहेब हाथी घोड़ा आदमी की तो कोनो गिनती न रहे। यानी इतनी बारात हो गई? अरे साहेब बस ट्रक, अरे यहाँ तक कि साहेब मोदी जी 5 हेलीकॉप्टर भेजे। अरे वाह, आपकी शादी तो बहुत धूम से इसका मतलब हुई। मोर बापा टेंशन रहा, मैं कहूँ बापा तो टेंशन न की तो जो मर्जी हो कैले, ये लौंडा तुम्हार रिक्शा चला के भाई दी। पहले तुम ये बताओ, रिक्शा में कितना कमा रहे थे तब? ज्यादा नहीं साहब, दिन भर में 100 रुपया कमाता था। आगे बोलो। ओके बाद साहब बारात ठन गए। अरे बाले देखो, हाथी के ऊपर घोड़ा, घोड़ा के ऊपर हाथी। यानी बारात यानी चल पड़ी? हाँ साहब। अब जब निकासी बे तो साहब सब गाड़ी फुल। यानी पूरी गाड़ी जितनी थी सब फुल हो गई? सब खचा का मोरे बापा का न कहा साहब, पहले जाके घोड़ा हाथीवा के सूंडे में बैठ गा। यानी आपके पिताजी? हाँ साहब। ओके बाद जाना तो साहब मौका बैठे का जगह न रहे। इतनी गाड़ी की है फिर भी आपको कोई साधन नहीं? ना साहब। तो मोर 4-6 दोस्त कहला गए यार तो कहे में बैठ के जाइए तो साहब मोर फूफा रहे। मोर फूफा कह घबराते कहे दूल्हा का पंखा में बांध दीन जाए। पंखा में? हाँ साहब। यानी हेलीकॉप्टर की पंखा में? हाँ साहब, मौका पंखा में बांध देहन बारात पहुंच गई।
बारात पहुंच गई। अब बारात पहुंच गए, हुआ ना अगवानी चालू, साहब दुल्हा का पता नहीं। इसका मतलब अब दुल्हा का कहाँ से पता रहे? दुल्हा तरे हो तो पता रहे, दुल्हा ऊपर माँ गिन मारे रहे। यानी तुम पंखा में थे। हाँ साहेब। ओके बाद हेलीकॉप्टर वाला कहाँ उतार दे, हम कहाँ उतार दे, कौनों के छानी छापर रमा। अच्छा साहेब उतारते हैं, हुआ सब कुछ हो गयो के बाद साहेब जानत हो, अब मोर बापा साहेब जनवा से बोलाए समोका तुम्हें एक बात मोका कहे, ए लौंडे सुन ले बे। मैं कहूँ चुप रो बापा, मोर बिया हो तो पोजीशन न काम कर। अरे कहे सुन ले, कहे कल्यावा खाइस ना, कहे कल्यावा में गरुहर मांगिस। यानी कलेवा खाद के यानी गारू हर चीज। हाँ हाँ साहेब। फिर क्या हुआ? अब ओके बाद साहेब जितनी समय कल्यावा खाए में बैठे हूँ, एक से एक का मनाई आवे, एक से एक की औरतें आई, का तो लड़की की बुआ आई, का तो चाची आई। जब ने कहा बच्चा खा ले, बस मैं इतन कहूँ यानी तुम कह रहे थे कि हम नहीं खाएंगे। अच्छा अच्छा। ओके बाद साहेब दुल्हन की मोरे भौजी आई ना, का खा ले मेहमान का हमका लाई चाली हो का, तो मैं कहूँ साहेब का तुमका पजावा लगाई हो का। अच्छा हाँ यानी तुम बोली। हाँ साहब, मजाक किए आप। अब साहब मैं कहाँ से खा लो, मोरे बापा की बात याद रहे। अच्छा मोर बापा कहा बच्चा गारू हर चीज मांगी, यानी तुम्हें कोई गारू दे नहीं रहा था। अब साहब जब सब हारा फिट हो गए, मोरे ससुर का पता चला तुम्हारे ससुर को कि बच्चा हनुमान कल्यावा नहीं खाता है। ये बात। हाँ साहेब। अब मोर ससुर हुआ से ताय मैं आवा, कहा बच्चा खा ले, का बात है? मैं कहूँ कहा खा ले, मैं कहूँ हाँ साहेब मैं नाराज रहा। मोर ससुर का भोसड़ी के खाई है कि न उतारी, चार छठ हो जूता बाबरी साहेब, मोरे चार छठ हो जूता बाबरी। तो बरातियन का बिड़रे दे का चार छठ बरातिया एक के ऊपर एक भीड़े रहा। अब साहेब जब मैं दिखो बारात भागे लाग तो मैं भागे लागे साहेब। हाँ साहेब, जैसे के मोह भागे तो धड़ाक दे मोह ससुर कहा पकड़ लो, का मेहमान न जा पावे। अच्छा अच्छा। काया गारू हल लेते जा, कहा बिया कह के अब औरत के लाई जाए। ये मतलब अब साहेब सब भाग के मैं अकेले औरत के लाई के चलती हूँ। जैसे गांव के किनारे यहाँ तो चार लौंडे मोर यार दोस्त मिल गए। यानी तुम्हारे दोस्त। कहे कसोर कहे मार फूले पा रहे हो बजरंग वाली की नहीं है। मैं कहूँ चुप रहो यार, बर्राइया या चबाली ही थी। हमारे साथ चलो, जो कि हमने सर से वादा किया है कि 24 घंटे के हमें बिजली को पकड़ना है, किसी भी हाल में हमें बिजली को पकड़ना है। आओ चलो मेरे। आज मुझे बहुत खुशी हुई। आज के बाद यहाँ की सरदार मैं नहीं, आज तुम तो जानते हो हाँ। कि आज यहाँ की सरदार मेरी मधु है। बहुत अच्छी बात है। अब मधु का इंतजार करते हैं। चलो बैठो, ठीक है। मैं बुलाता हूँ। मधु गुफा में हाजिर हो। और राहे वफा में सम्मा जलाने का शौक। और राहे वफा में सम्मा जलाने का शौक है, और परवाना जिंदगी का बनाने का शौक है। और परवाना जिंदगी का बनाने का शौक है। हरामजादों, तुमने मुझे खून के आंसू रुलाए हैं। अब मैं भी जब तक तुम्हें खून के आंसू नहीं रुला लूंगी और मौत की नींद नहीं सुला दूंगी, जब तक मैं दाएं बैठोगी। लेकिन सबसे पहले चलती हूँ, अपनी बहन बिजली से मुलाकात करती हूँ।
जिसने मेरी जान बचाई है। चलती हूँ। बहन बिजली, जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। मधु, बहन, क्या बात है? तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? क्योंकि अगर तुम सही वक्त पर आकर मेरी जान नहीं बचाती तो अब तक मुझे फांसी हो गई होती। अरे पगली, अगर मंदिर में तू मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती ना। हाँ बहन, अगर अब दोबारा अपनी बड़ी बहन से ऐसे कहा तो फिर बहन क्या बात है? कुछ कहना चाहती है? हाँ, क्या है? मैं कहना ये चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे तबाह किया है, जिन्होंने मुझे बर्बाद किया है, उन हरामजादों से बदला तो मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या है? बात ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। हाँ, और इस रक्षाबंधन के त्योहार में हर बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। सो मैं भी आज अपने भाई के कलाई में राखी बांधने जाना चाहती हूँ। मधु, हाँ बहन, तू पागल हो गई है। क्या हुआ? अभी तक तो तू कह रही थी कि तेरा कोई भाई नहीं है, तेरे परिवार में कोई नहीं है, फिर ये तेरा नया भाई कहाँ से आ गया? हाँ, मेरा कोई नया भाई नहीं है। अरे उस वक्त मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा था कि मेरी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं था। अरे जब सब कोई होते हुए भी मदद नहीं कर रहा था, किसे कह दूं कि कौन मेरा अपना है। लेकिन बहन, उसमें गलती मेरी थी कि मैंने अपने भाइयों से कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं कि मेरा पति मेरे साथ इतना अत्याचार करता है। हे भगवान। मेरे दो भाई थे। एक मेरा बड़ा भाई था जिसका नाम रवि था, और एक मेरा छोटा भाई जिसे लोग कृष्णा के नाम से जानते हैं। हाँ, ये तो बड़े भाई को तो मेरे पति ने मार दिया। हाँ, ये तो बताई है तू। लेकिन मेरा छोटा भाई है जो इसी गांव के थाने में इंस्पेक्टर है, और आज मैं उसकी कलाई में राखी बांधने जाना चाहती हूँ। मधु, मैं तुझे वहां जाने से तो नहीं रोक रही हूँ। क्या? जाने से नहीं रोकूंगी, मगर तू खुद सोच कि तेरा भाई इंस्पेक्टर है और पुलिस हमेशा हमारे पीछे पड़ी रहती है। अगर तुझे कुछ हो गया तब मैं क्या करूंगी? मैं जानती हूँ कि वो पुलिस है। अरे मेरा भाई एक इंस्पेक्टर है, और तुम्हें डर है कि इंस्पेक्टर डाकुओं के सगे नहीं होते। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें इस बात का डर है कि मुझे मेरा भाई गिरफ्तार कर लेगा ना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इस रूप में जाऊंगी कि मेरा भाई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा कि मेरी बहनें डाकू बन चुकी है। तो ठीक है, तू जा, मगर समय से पहले आ जाना। आ जाऊंगी। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ। हाँ। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी। हीरा, आज चलो इसका इंतजार करते हैं। कब तक आए? जय। दीवान जी, बंदूक कहाँ है? बंदूक संदूक में है सर। इस वक्त हम डाकू को पता लगा रहे हैं, न जाने किस वक्त डाकू से मुठभेड़ हो जाए, और बंदूक वहां रखे हो। सर पिस्तौल लिया हूँ छोटा वाला। तुम जाओ, अपनी बंदूक उठा करके पता करो। अगर कहीं भी पता लगे तो तुरंत हमारे पास खबर करना। यहाँ से थोड़ी दूर बचा है जो कि जहाँ हमारी बहन ब्याही है। जी जी, आज हम अपनी बहन से मिलना चाहते हैं। ठीक है सर, मैं चल रहा हूँ। और जरा से पता अगर लगे तुरंत हमारे पास खबर देना। जी जी सर। जाओ। और कश्मीर की बोतल में